जय श्री श्याम। भजनों को सुनने के लिए अंबिका भजन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मेरो तो आधार श्री गुरुवर के चरणार बिंदु, मेरो तो आधार श्री गुरुवर के चरणार बिंदु, मेरो तो आधार गुरुवर के चरणार बिंदु, गुरुवर के चरणार बिंदु, गुरुवर के चरणार बिंदु, गुरुवर के चरणार बिंदु। गुरुजी थे और एक उनका चेला था। तो गुरुजी का आश्रम और चेले के आश्रम में 5-7 किलोमीटर की दूरी थी। चेले के गांव से गुरुजी का आश्रम 4-5 किलोमीटर दूर था। तो गुरुजी के चेले तो बहुत थे, लेकिन और सब चेले सब दूर रहते थे और ये चेला बिल्कुल पास में 4-5 किलोमीटर पे रहता था। बड़ा गरीब बेचारा। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते और अपना परिवार चला रहे थे। ऐसे गरीब थे, बिल्कुल मेहनत करना खाना उनका रहा। तो गुरुजी क्या करते कि 2-4 दिन 8 दिन हुए और उसी चेले के यहाँ पहुंच जाते फटाक से। 4-5 किलोमीटर में तो गांव हो, गणे को गणे तो गुरुजी धड़ाक से वहीं होके यहीं पहुंच जावे। जब नया नया था तब तो दोनों पति पत्नी को बड़ा आनंद आता था कि चलो पास का पास अपना गुरुजी अपना घर ही जाए ना, अपन उनकी सेवा वेवा करो तो अपनों पुण्य। तो गुरुजी तो 8 दिन में 15 दिन में 8 दिन में 15 दिन में 8 दिन में 15 दिन में जेदे आजा धड़ाक देर का। और फिर 2-2 3-3 दिन रुके। अब 3-3 दिन रुके तो बेचारा वो गरीब आदमी, उसकी तो 3 दिन दाढ़ की बंद। अब दाढ़ की बंद तो खावे गई। तो गुरुजी रे अतरे माथे करे बापड़ो, माथे करे गुरुजी की भी सेवा करे भाई। उनके लायक खाना, उनके लायक पीना, उनके चाय पानी की व्यवस्था हो तो माथे करके रुपया बापड़ो दुकान पे लावे सामान ने गुरुजी की सेवा करे। 2-3 दिन गुरुजी रे ने गुरुजी फिर जावे। अब 2-3 दिन रे वो जो कर्जो है वो बापड़ो 8-15 दिन में दाढ़ की करके कहीं भी खावे। 2 ही मन कहीं उन्हीं दुकान वाला का पटावे भी पैसा पटे नी पटे अतरे गुरुजी फेराए। दोई मनक ने विचार करो कि कसा गुरु मंत्र लिया अपन ने। तवा हो गया अपन तो उल्टा उद्धार तो नहीं होयो और उल्टा तवा हो गया, परेशान हो गया अपन कहीं करा। तो दोनों ने निर्णय किया कि अब गुरुजी भी मन से नहीं समझे, उन्हें मन से समझना चाहिए। बापड़ा का घर में 4 ही खूने अम्मास बीच में 11 से यो दाढ़ की करे जदे खावे और कहीं साधन नहीं है गरीब के पास में न। अपन 8वें दिन का आवाना 2-2 4-4 दिन यहाँ बैठा न फिर रोज जड़े चकाचक। तो अपने सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो गुरुजी भी नहीं समझे, जब मन से ही नहीं समझे तो फिर कहनी पड़ेगी नहीं कहनी पड़ेगी। 2 ही मनक ने विचार करियो कि अब की बार गुरु आ जाए क्यों ओके तो कर्जो ही पूरा नहीं हो रही, बापड़ा को चढ़तो ही जा रही हो। थोड़ा बहुत पटे नहीं पटे फिर आ जावे, थोड़ा बहुत पटियो नहीं पटियो फिर आ जावे। उन्होंने कि अपन एक काम करो, 2 ही मनक अबर के सलाह करी लो कि अब गुरुजी नहीं आबा देना। तो कि नहीं आबा पर कसा नहीं आगा। उनने कि एक काम करो, गुरुजी घरे आवे अपन लड़ पड़ो। बोले कैसे? उनसे नहीं, अपन 2 ही मना को जाओ बढ़म भीट नहीं तो बाजी भी बात। अपन कोई का घरे पावना जाओ ने उन्हीं घर का लोग का बढ़म भीट हो गया मान लो तो फिर अपने सोचना पड़ेगा नहीं सोचना पड़ेगा तो ओखलो जोड़ा आवे मन से ही। तो यह तरकीब तो बढ़िया। गुरुजी समझ जाएगा कि 2 ही मनक में लड़ाई होगी न, अब अपने चलो यहां से और फिर नहीं आए। परंतु लड़ांगा कसम? उसकी पत्नी ने पूछा। तो उसने कहा देख एक काम करांगा कि जैसे ही गुरुजी घरे आवे और बढ़िया हर बार की तरह उनका अपन स्वागत करांगा, बिठांगा, प्रणाम करांगा, फूल चढ़ांगा, आरती करांगा ने हूँ थार से कुआं के जा गुरुजी के लिए चाय बना के ला।
तो तू धड़ाक से नट जाए कि नहीं बने मार से। बस यहीं से लड़ाई शुरू। जहां तेने मना करी मुंह कुआ के तू चाय बना के ला और तू मना कर देना, और जहां तेने मना करियो कि मारे आगो क्रोध और मैं लठ लेके तुझे मारने दौड़ूंगा और फिर मैं तुझे मारूंगा। अपनी लड़ाई देख के गुरुजी चल जाएगा। पत्नी की तुम्हारा हाथ जोड़ू, ये गुरुजी यहीं रहे, भले कहो लाकड़िया हूं खाऊं ना गुरुजी। ये तरकीब मारे समझ में नहीं, ये तरकीब नहीं जमी। देखो तो तरकीब बेड़ी जो तो देखो। उसने कहा री पागल थोड़ी सारी बात तो सुन मारी। मार तो यह तरकीब समझ में आई नहीं, पैसा भर भी कहो लड़ाई करान लाकड़िया की तब मारे तो बड़बट की लड़ाई कर रहा, नकली लड़ाई में लाकड़िया। कदी असली हो जा तो खैर मानी बात, तो मैं सेन भी करा, फिर कदी एक दो पढ़ भी जा नारायण हरि। हाँ पर नकली लड़ाई में लाकड़ी। उसने कहा सुन मेरा मतलब यूं नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये है कि अपने हो जाएगी लड़ाई, मुझे आ जाएगा क्रोध, तू मना कर देना नहीं बने मार से चाय वाई नहीं है यूं कह दी थोड़ी खरी, मैं दौड़ूंगा तुझे मारने के लिए, तो तू वहां उभी मत रही। फिर उनने क्या अपना चूल्हा वालों घर है नहीं जहां भोजन बने, रसोई घर, उनने क्या उन्हीं घर में पहुंच जाए और पीछे लगा मैं आऊंगा दौड़ के, तो मैं भी उसी रसोई घर में तेरे पीछे लगा आ जाऊंगा और अंदर से दरवाजा बंद कर देंगे, अपन सांकड़ लगा देंगे रसोई घर की गुरुजी आंगना में। फिर कहीं कोठी तो है भीतरे अपने हूं लठ की दमादम कोठी के धुआं और तू रोजे, बस ये उतरी बड़ी बात। तुझे तो केवल रोना है, तुझे मारूंगा थोड़ी, मैं तो कोठी को पीटूंगा, कोठी को मारूंगा, तुझे रोना है पर रोना ओरिजिनल है। जहां उनंग पढ़ी को हो गए, अरे बाप रे नकल पूरी करनी पड़ेगी, जाने पढ़ी को थारा ही पड़ी ऐसी पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ उनने की यह लड़ाई तो आगे समझ में या तो दखेगी गाड़ी, पर कभी तुम देख जो उनने की नहीं हूं गंगा ईमान से कोठी के ही दूंगा। हाँ क्या अभी विश्वास हो मारे नहीं तुम्हारा कोई ठिकाना, तुम गांजो पी के आ जाओ कभी तो नारायण हरि। अब योग ऐसा लगा महाराज के एक दिन दो दिन के बाद ही गुरुजी आ गए, आई गया गुरुजी। अब अन्य दो ही मनक ने विचार करो कि कंप्लीट, उनने की कंप्लीट याद है नहीं, उनने की हाँ याद है। जैसे ही आया गुरुजी गादी लगाई, तकिया लगाया, सब बड़े प्रेम से प्रणाम किया, सब आरती पूजा वगैरह हो गई। उसने अपनी पत्नी को कहा जा गुरुजी आया चाय बना के ला, अच्छी बढ़िया, कम फीकी के कम मीठी, कम फीकी के कम मीठी। चाय ला बड़ा कम फीकी, कम फीकी मतलब मीठी ज्यादा, कम मीठी मतलब फीकी ज्यादा। नहीं बने मार से, अरे के कसी बात कर दी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? गुरुजी आए अपने घर और उनके लिए चाय के लिए तूने मना दी कर दी, और जोर से बोली ऊंची आवाज में, मेरे से ऊंची आवाज में क्या हाँ नहीं बने मार से, इतनी ऊंची बोलेगी उनने की हाँ। नकली लड़ाई में जोर लगा बा में कहीं खर्च हो रही हो, असली तो नहीं है लड़ाई, नकली तो लड़ाई थी। उसको आया क्रोध, वहां कमार पाछे धरी थी लाकड़ी, उठाई लाकड़ी, लठ उठाई ने जो मारने दौड़ा तो वो सीधी रसोई घर में, और ये भी पहुंच गया रसोई घर में, लगाया फाटक भीतर की, लगा ली सांका न दमादम कोठी की, कोठी पे दमादम उड़े, और जहां कोठी पे लठ पड़े और वो उसकी पत्नी वैसा का वैसा ही एक्टिंग करे, और बाप रे मार ली दमादम उड़ी। गुरुजी तो गुरुजी था, भी घना होशियार था कि एक गांठ को पानी पियो था, उनने भी उन्हीं लाकड़ी का आवाज समझ गया कि ये लाकड़ी की गमागम हो रही नहीं, या मनक पे तो नहीं हो रही, या कोठी पे ही हो रही है, या फिर दीवार पे हो रही। 5-10 लाकड़ियां गमागम हुई, वह रोई,
दोई ने विचार करियो कि लड़ाई तो घनी जबरी होगी अब तो गुरुजी गया होगा, उठ के चली गया होगा। तो वह रसोई घर में एक वो था रोशनदान बाहर देखने का, वो एक आड़ो वो में से बाहर देखियो गुरुजी खाट पे बैठे था आंगना में, तो वहां से दिखे। तो भी गुरुजी खाट पे से उठ के दीवार के गणे आके उगिया में बारना के गणे नी नजर आया। दो ही मनक दांत काटवा ला गया के जोर तरकीब अपनी कामयाब हुई। गया गुरुजी लाकड़ी आकड़ी पटक दी कि देख कतरी अच्छी तरकीब अपन ने निकाली, नहीं वो परेशान हो गया था अपन तो, और बहुत बढ़िया तरकीब हुई ने, सांप भी नहीं मरी उन्हें, लाठी भी नहीं टूटी ने, रंग चोखा हो गया अपने। मैंने थारे कतरी दी पर थारे एक भी लागी। होशियारी कह रहा हूँ मैं, मारी कतरी जोरदार होशियारी, देख कतरी लाकड़ियां दी मैंने पर थारे एक भी लगी। उनने की मारे तो एक भी नहीं लगी, परंतु तुमने कतरी लाकड़ियां दी पर एक एक लाकड़ी पे हूं कसी रोई। रोई जरूर पर मैं रोई नहीं, एक्टिंग कसी करी मैंने पर रोई नहीं। उन्हें की मैंने कतरी लाकड़ियां की थी पर थारे एक भी लागी नहीं। उन्हें की मैंने भी कतरी जोरदार एक्टिंग करी, हूं रोई नहीं ने। गुरुजी भी वही उबिया था बाहर ना, असा कमाड़ एड़ के दो ही बाहर आया, भी कोमला के यही उबिया था। उन्हें की के तुम बेफिक्र रहो, हूं गयो ही नहीं।